सर, अब दूसरी चीज़ कल डेवलपमेंट ये हुआ है कि फेड ने अपने जनवरी के मिनट्स जारी किए हैं। जी। अब ये भी बात जग जाहिर है कि पावेल साहब और ट्रम्प साहब की तलवारें खिंची हुई रहती हैं। अ, क्या लग रहा है ये जिस तरह से अपनी टैरिफ पॉलिसी हुँ। को लेकर या ट्रेड वॉर की आग को भड़का रहे हैं, महंगाई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए 2 चीज़ें हैं। अ, अभी तक है ना, दुनिया भर के लोग टैरिफ वॉर को अमेरिका का और ट्रम्प का पावर दिखाने के तौर पर ले रहे हैं अच्छा। कि उनको दादागिरी दिखानी है कि मैं ये लगा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। वो बोलते भी ज़्यादा है हम्म। और बार-बार बोलते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। वो दिखाने की कोशिश, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहूँ। लेकिन मेरा ये समझना है कि अमेरिका में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका ये मानना है कि ट्रम्प का टैरिफ वॉर खाली दादागिरी के लिहाज से नहीं है। ये भी महंगाई कम करने की तरफ एक प्रयास हो सकता है, क्योंकि 2 थॉट ऑफ स्कूल हैं। हम्म। एक वो लोग हैं जो सोचते हैं कि जैसे आप टैरिफ वॉर लगाएंगे करेंगे, आपके लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, हम्म। लोकल प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। भाई आप इंपोर्ट क्या चीज़ करते हैं? समझो मैं इंपोर्ट क्या करूँगा? या तो यहाँ मेरे पास में भारत में कोई चीज़ वो अवेलेबल नहीं है, वो इंपोर्ट करूँगा, करेक्ट। या मुझे बाहर से सस्ती मिल रही है। तीसरी चीज़ तो मैं कोई बाहर से मंगाने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या है? या तो आपकी अमेरिका में वो चीज़ मिल नहीं रही, ओके। तो फिर आप क्या करोगे फॉर दवाएं? अगर मिल रही तो महंगी मिल रही है, इसलिए इंपोर्ट हो रहा है, तो आप अमेरिका में बनाओगे तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ तो एक तरफ तो इसके कि आप टैरिफ लगाओगे तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। ओके। दूसरा तरीका एक और है इसको देखने का, जो शायद ट्रम्प देखते हो। हर चीज़ में ट्रम्प को भला बुरा कहना ही ठीक नहीं है। कभी कभी हो सकता है उनकी थॉट प्रोसेस भी समझनी चाहिए हमें, अगले का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। मेरा ये समझना है उनका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अगर मैं भारत से दवाएं मंगा रहा हूँ या गाड़ियाँ मंगवा रहा हूँ, उसमें 100% टैरिफ है, मैं मार पीट के ठोक बजा के इनको वो टैरिफ को 50% करवा दूँ तो अमेरिका के लोगों को थोड़ा तो सस्ता मिलेगा। इंपोर्ट तो मुझे करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास में कोई चीज़ नहीं है या मेरी बहुत महंगी है, तो मुझे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। क्या मैं उस इंपोर्ट की कॉस्ट 10, 15, 20, 25% घटा सकता हूँ क्या? करेक्ट। तो वो भी तो महंगाई कम करेगी अमेरिका की। हाँ, है ना? तो आप ट्रम्प के एंगल से सोचो तो लक्ष्य तो दोनों का एक ही है ना। फेड चेयरमैन भी चाहते हैं महंगाई घटे और ट्रम्प भी चाहते हैं महंगाई घटे। तरीका दोनों का अलग हो सकता है। ठीक है ना? फेड चेयरमैन चाहेंगे भाई ये टैरिफ हार से आप महंगाई बढ़ेगी, ट्रम्प को लगता होगा घटेगी। अब दोनों में से कौन सही है वक्त बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली घट भी तो सकती है। अगर आपका इंपोर्ट सस्ता हो जाए, आप मार पीट के टाइट करके भाई चलो 25% नहीं लगूंगा, 60% नहीं लगूंगा, चलो 10% पे सेटल करते हैं, 15 पे। अगर 10 से 15% भी आपका इंपोर्ट सस्ता हो जाता है तो अमेरिका को तो फायदा है ही है ना। तो उनकी तो महंगाई घटेगी ना उस हिसाब से। सो आई थिंक देखो अब होता क्या है पता नहीं। रहा सवाल फेड की मीटिंग का, कल जो मीटिंग के मिनट्स आए उसमें फेड चेयरमैन साहब बोला भाई मेरे को तो टैरिफ वॉर को लेकर मुझे टेंशन है, क्योंकि उनकी और ट्रम्प की बनती नहीं। करेक्ट। जो ट्रम्प करेंगे उनको खराब लगेगा, जो फेड चेक करेगा वो ट्रम्प को खराब लगने वाला है ना। वो वैसा वाला हाल। सो आई थिंक जो उन्होंने चिंता बताई है फेड की मीटिंग के मिनट्स जो आए, मुझे बाजार उस पर कोई रिएक्शन दिया नहीं है। बाजार के रिएक्शन देने का 2 ही कारण हो सकता है। एक तो ये हमें पता है कि टैरिफ वॉर से चिंताएं हैं ही है। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो ट्रम्प को पसंद करने वाले लोग वो सोचेंगे भी जो ट्रम्प कर रहे हैं उससे महंगाई घटेगी। सो एंड ऑफ डे महंगाई घटनी चाहिए। और शायद ये वजह कि कल आपने देखा S&P 500 लाइफ हाई पर जाकर बंद हुआ है, इंट्राडे में भी, और जो हाईएस्ट लेवल पर और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर तीनों अमेरिकी इंडेक्स बंद हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिकी बाजार क्यों ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं नेगेटिव साइड पे। उन्हें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या तो अमेरिका की कंपनियों की कमाई बढ़ाएगा या अमेरिका को सस्ता इंपोर्ट मिलेगा। और सस्ता इंपोर्ट मिलेगा तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो फेड चेयरमैन को ब्याज दर घटानी पड़ेगी। मुझे लगता है शायद ये लॉजिक यूएस मार्केट्स को शायद से समझा होगा, वरना तो कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें नहीं पता। मैंने तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं कल जब ये इंटरव्यू पढ़ रहा था सुबह, आज मैं सोच रहा था, मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रम्प, तो कुछ तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। मैंने ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू किया तो मैंने सोचा ये भी तो वो सोच सकते हैं ना कि भाई मैं सस्ता इंपोर्ट करूंगा, मेरी महंगाई अपने आप कम होगी, एंड विच इज ट्रू। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। इस पर आगे भी हम और समझने हम कहते हैं ना कभी कभी है ना, एक तरफा राय बनाने के बजाय अगले का भी सोचना समझ लेना चाहिए। हाँ, कम से कम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, फिर सही गलत आप अपना निर्णय लें। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमारे